होंगे। सर कोशिश करते हैं। सर आ गए। यहाँ पर आप फिर से देखें, इन और एक्स को यहाँ पर ये जो लाइन मैंने खींचा है, ये लाइन देख पा रहे हैं आप लोग? ये लाइन देख पा रहे हैं? चलिए इसको मैं थोड़ा और डार्क करता हूं। अब ये देख पा रहे होंगे। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। ये देख पा रहे हैं ना लाइन, जो मैंने हाथ पे ये लाइन खींचा है, ये आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आपके दूसरे साइड में भी ये इस तरह से ये लाइन बनती है, इन और एक्स की। ये बॉर्डर लाइन कहलाता है। ये इन एक्स बॉर्डर लाइन है। ये ग्रीन कलर से हमने इस लाइन को बनाया है, ये आप देख पा रहे हैं। ये इन एक्स बॉर्डर लाइन है, ये पूरे शरीर में होता है, पूरे शरीर में होता है। और यही इन एक्स बॉर्डर आवाज आ रहा है। आवाज आ रही है? क्या आ रही है सर? यही इन आ रही है सर। बॉर्डर लाइन, इन एक्स बॉर्डर लाइन यही कहलाती है। अब यहाँ पर हम फिर से इन चीजों को देखेंगे। ये हिस्सा जो होगा ये एक्सटर्नल कहलाएगा, और ग्रीन कलर में ये जो बनाया हुआ है ये इंटरनल कहलाएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल। वैसे ही पीठ का हिस्सा, सिर के पीछे का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, ये हाथ के पीछे का हिस्सा, साइड से पैर का साइड वाला हिस्सा, ये साइड का हिस्सा पैर का, और ये हाथ भी पीछे से पूरा, ये एक्सटर्नल कहलाएगा। लेकिन ये अंदर का जो हिस्सा है, ये पूरा जो ग्रीन कलर में है, ये पूरा इंटरनल कहलाएगा। इंटरनल। वैसे ही सामने से ये पैर का ये सामने का हिस्सा, ये जो इंटरनल वाला है, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये सामने से पूरा इंटरनल कहलाएगा। और साइड वाला हिस्सा जो है ये एक्सटर्नल कहलाएगा, पैर के साइड वाला। पांव का हिस्सा आपको ये देखिए सामने से ये दिख रहा है, ये एक्सटर्नल है। बाहर से भी पीछे से भी आप एक्सटर्नल। तलवा का हिस्सा जो है ये इंटरनल कहलाएगा। ये पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल को आप समझ गए। इसके साथ साथ अब शरीर के दो हिस्से जो हम जानते हैं, लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट कहलाएगा और दूसरा राइट। लेकिन शरीर के बनावट के हिसाब इसको तीन हिस्से में डिवाइड किया गया। पहला, गर्दन से गले से ऊपर का हिस्सा सिर, उसके बाद में डायफ्राम के बीच का हिस्सा, डायफ्राम से ऊपर और डायफ्राम से नीचे वाला हिस्सा, और तो यहाँ पर आप देखें तो डायफ्राम के नाम से हम जानते हैं, और ये है डायफ्राम हिस्सा जो है, ये डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा छाती हुआ, ये लेफ्ट और राइट, और डायफ्राम के नीचे का हिस्सा हुआ, ये लेफ्ट और राइट। और ऊपर जो ऊपरी मंडल कहलाता है, ये ऊपर का हिस्सा ये कहलाता है अपर डिवीजन। अपर डिवीजन, ऊपरी मंडल के नाम से इसको जानते हैं, और मध्य मंडल सेंट्रल डिवीजन के नाम से बीच वाले हिस्से को जानते हैं, और निचला मंडल लोअर डिवीजन के नाम से नीचे के हिस्से को जानते हैं। अब इसमें भी लेफ्ट और राइट, ये लाइन आई है, लेफ्ट और राइट लेफ्ट और राइट, और
क्या चाहिए, इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया, तो ये कहलाएगा अपर डिवीजन। इसके बाद कहलाएगा लेफ्ट सेंट्रल डिवीजन और लेफ्ट अलग अलग, ये तीनों डिवीजन कहलाएगा। इस तरह से राइट वाले में राइट अपर डिवीजन, राइट सेंट्रल डिवीजन और राइट लोअर डिवीजन। डिवीजन के बारे में आप लोग जान रहे हैं, डिवीजन क्या होता है। डिवीजन काट के अलग किया गया, तो ये डिवीजन होता है। अब इसके बाद का जो हिस्सा आता है वो कहलाता है मंडल को मंडल कहते हैं। अब ये शरीर पर तो आपने देख लिया, अब इसके बाद में आएगा हाथ और पैर पर। जैसे शरीर के 3 हिस्से हुए, इसी तरह से नेचुरली हमारे शरीर में हाथ के भी 3 हिस्से हैं। हेलो सर, सबका माइक ऑफ कर दीजिए सर, आवाज आ रहा है साइड से। ऋषि ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर दिख रहा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पैर का जो हिस्सा है, ये पैर का हिस्सा आपका, ये पैर का ऊपर का हिस्सा लेफ्ट में और राइट में, ये अपर डिवीजन में आया। और सेंट्रल डिवीजन, अपर डिवीजन में हाथ का हिस्सा, ये हथेली वाला हिस्सा जो है आपका, ये सेंट्रल डिवीजन। मतलब कहने का ये है कि गले से ऊपर का जो हिस्सा है ये आपके हाथ की हथेली, ये दोनों कवर कर रही है। और पैर का जो फुट है, पांव है, पंजा जिसको आप कहते हो, वो आपके सिर के बनावट के हिसाब से शरीर में सबसे छोटा बनावट सिर का है। इसी तरह से हाथ में सबसे छोटा ये हथेली है। इस तरह से समानता के सिद्धांत के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। उसी तरह से पैर में भी आप जाएं तो जांघ है, पिंडली है और पांव है, ये सारे 3 हिस्से में डिवाइड है। इसमें पांव जो है सबसे छोटा है, तो उसको सिर के समानता के हिसाब से उसको लिया गया। अब चेस्ट वाला हिस्सा, अब पैर को आप ऐसे ऊपर करके रखे हो, तो जैसे ऊपर में छोटा है, उसके बाद थोड़ा मोटा है, उसके बाद सबसे बड़ा है, इसी तरह से हाथ में भी ऊपर, इस तरह से हाथ को ऊपर ले लिया तो ऊपर वाला हिस्सा ये छोटा हो गया, और उसके बाद ये इससे बड़ा हुआ, और ये हिस्सा सबसे बड़ा हुआ। इसी तरह से पैर में पांव का हिस्सा छोटा, और पिंडली के बाद भी बड़ा, और पिंडली से बड़ा जांघ। इसी तरह से शरीर में आप देखें तो सिर जो है छोटा है, छाती बड़ा है, इससे बड़ा पेट। और इसके अलावा इसमें समानता क्या है, सिर जो है ज्यादा से ज्यादा हड्डियों का ढांचा है, ठोस है, ये ठोस है। खुलखुला इसमें कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। ये खोपड़ी, आप यहाँ पर देखें, ये खुलखुला नहीं है, ये हिस्सा जो है पूरा का पूरा ये ठोस है। इसकी समानता मिल गई। अंदरूनी हिस्सा, ये अब इसके अंदर जब जाओगे तो वो नरम है, तो इसके अंदर जाओगे तो ये नरम है। ये समानता हो गया, दोनों हथेलियां अंदर से नरम है और बाहर से हार्ड। इसी तरह से छाती का हिस्सा सामने आप देखें तो सामने नरम है, लेकिन पीठ वाला हिस्सा जो है वो हार्ड है। पीठ वाला हिस्सा हार्ड है। लोग बोलते हैं ना, अरे भाई पीठ में मार लेना, छाती पे मत मारना, छाती पे नहीं मारना, पीठ में मार लेना। तो पीठ वाला हिस्सा सह लेता है, वो एक्स है, एक्सटर्नल है, वो उसका गुण क्या है, वो हार्ड है। उस पर चोट भी लग जाए तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन छाती में वही उतना ही जोर से अगर छाती में चोट पड़ जाए तो
नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए छाती का हिस्सा नरम है और पीठ का हिस्सा जो है हार्ड है। अब आप हाथ के इस हिस्से को आप देखें तो हथेली के साथ में इस तरह से हाथ को रखें कि सामने वाला हिस्सा जो लाइट कलर में है ये नरम है और पीछे का ये हिस्सा ये हार्ड है। इसी तरह से आप पेट में आइए तो पेट वाला हिस्सा सामने का ये नरम है, पोला है, खुलखुला है। जैसा पेट है पोला और खुलखुला, वैसे ये बांह का जो हिस्सा है, बाजू वाला हिस्सा ये खुलखुला है, इसमें मांस है। और साइड वाला जो इसके पीछे वाला हिस्सा है ये हार्ड है, ये पीछे का हिस्सा हार्ड है। यहाँ पर हड्डियों का यहाँ पर हार्डनेस आपको मिलता है। उसी तरह से पैर में जो एक्स वाला हिस्सा है, अब यहाँ पर आप देख लें एक बार फिर से एक्स और इनके हिस्से को। एक्स वाला हिस्सा कौन सा है, यहाँ देखें, ये जो हिस्सा है एक्स वाला ये हार्ड होगा, यहाँ पर मांस कम रहेगा, लेकिन अंदरूनी हिस्से में यहाँ पर आपको मांस ज्यादा मिलेगा। ये हिस्सा ये जो है ये आपका हार्ड होता है। ये दोनों साइड से साइड वाले हिस्से हार्ड होंगे, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है ये यहाँ अंदर वाला जो हिस्सा है ये पूरा जो है नरम मिलेगा इसकी अपेक्षा पीछे साइड वाले की अपेक्षा। तो जो हार्ड है वो एक्स है, जो नरम है वो इन है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं शरीर में कहां पर इन है और कहां पर एक्स है। और इसी तरह से हथेली का ये जो हिस्सा है ये हथेली वाला हिस्सा आपका इन है, पैर का तलवा ये इन है। इसी तरह से सामने का जो चेहरा है ये फेस इनमें आएगा। छाती का हिस्सा इसी में आप आइए, छाती का हिस्सा इनमें आ रहा है और पेट का हिस्सा जो है ये भी आपका इनमें है। इस तरह से पीठ में भी आप सिर के पीछे का जो हिस्सा है ये एक्स कहलाएगा। ये सिर के पीछे का हिस्सा एक्स है, गर्दन और पीठ और कमर का जो हिस्सा है ये भी एक्स कहलाएगा। हाथ की हथेली में भी इसी तरह से एक्स है, ये हथेली के पीछे का हिस्सा ये एक्स कहलाएगा। और पांव के सामने का जो हिस्सा है वो भी हार्ड है, ये भी एक्स है। इन और एक्स के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। इन और एक्स के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। इसमें कुछ पूछना है? यस सर, यस सर। सब चीज समझ में आ गई? यस सर। है तो पूछ सकते हैं, अभी इसका समय है। इनएक्स के बाद का चैप्टर अब आएगा तो पहले अपन इनएक्स को क्लियर कर लें। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे का चैप्टर है 5 क्षेत्र यानी 5 जोन। 5 जोन। अब इसमें 5 जोन में क्या क्या है? शरीर को 5 हिस्से में 5 जोन में डिवाइड किया। 5 जोन में ये पहला जोन आप ऐसे खड़े होंगे सीधा। अगर कहा जाए कि आप हाथ ऊपर कीजिए तो हाथ को आप इस तरह से ही ऊपर हो, इस तरह आप ऐसे लेके जाओ। पैर को ऊपर कीजिए तो पैर भी आप इसी तरह से लेके जाओगे तो तलवा जो है ऊपर चला जाएगा और जो इन वाला हिस्सा है सामने की तरफ आ जाएगा। एक्स वाला हिस्सा साइड में पैर का। तो अंगूठा हमेशा आपके समानांतर एक दूसरे के आमने सामने अंगूठा मिलेगा। आप खड़े हो जाइए और दोनों हाथ को ऐसे नीचे नेचुरली आप झूला दीजिए तो दोनों हाथ इस तरह से झूलते हैं, इस तरह से झूलते हैं। देखिए मैं खड़ा होता हूँ, ये मैं खड़ा हुआ। अब ये मेरे हाथों को आप देखें कि हाथ मेरे ये साइड से इस तरह से ये कंफर्टेबल। अगर मुझे कंफर्टेबली खड़ा होना है, नेचुरली जो खड़ा होते हैं इसी तरह से हाथ रहते हैं। एक्स वाला हिस्सा यहाँ सामने दिख रहा है और लेकिन अंगूठा, ये अंगूठा आपका आमने सामने और छोटी उंगली लास्ट में। उसी तरह से पैर का भी आप देखें तो पैर का अंगूठा आमने सामने और छोटी उंगली अंत में है, लास्ट में। तो यहाँ देखें इसको 5 हिस्से में जो बांटा गया है, शरीर को 5 हिस्से में जो बांटा गया है,
इसमें आप लोग इसको ध्यान से देखें कि किस तरह से शरीर के ये पांचों हिस्से किस तरह से हैं। पहला जोन यहाँ लेफ्ट और राइट के बीच में, यहाँ पर एक ये जो लाइन आई है ये वाली लाइन आप लेफ्ट और राइट के हिसाब से इसको ये डिवाइड किया, और इसके बगल में ये पहला जोन आ रहा है, ये इसको कहते हैं थंब जोन, अंगूठे का जोन। जोन 5 हिस्से में है। थंब जोन ये नीचे आ रहा है, ये पूरा जोन अंगूठे का थंब जोन कहलाएगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक ये थंब जोन। अब थंब जोन के बाद में आपका दूसरा जोन जो आता है वो कहलाता है तर्जनी यानी इंडेक्स जोन। ये हिस्सा इंडेक्स जोन में आया, ये पूरा इंडेक्स जोन में आएगा। थंब जोन के बगल से ये इंडेक्स जोन आता है, ये। और इंडेक्स जोन के बाद में दूसरा जो जोन है वो है आपका मध्यमा, मिडिल जोन। ये हिस्सा मिडिल जोन, ये मिडिल जोन। और उसी तरह से लिटिल जोन जो लास्ट में आपको मिल रहा है, ये रिंग जोन। इसके बाद में रिंग जोन आएगा, मिडिल जोन। यानी उंगलियों के नाम के हिसाब से ही इन जोन्स का नाम रखा गया है ताकि हर व्यक्ति इसको याद रख सके। अब लास्ट वाला जो है ये लिटिल जोन में आया, ये। इसी तरह से इधर लास्ट में लिटिल जोन हुआ, ये रिंग जोन हो गया, ये मिडिल जोन हुआ, और ये इंडेक्स जोन हुआ, और ये बीचों बीच जो आया ये आपका थंब जोन कहलाया। तो 5 जोन ऊपर से नीचे की तरफ जब आप इसको काटते हैं शरीर को, तो ये 5 जोन में डिवाइड किया। अब क्यों किया इसको, क्वेश्चन यहाँ पर, इसको 5 हिस्से में ही क्यों किया, 6 हिस्से में क्यों नहीं किया? इसलिए कि हमारे हाथ में क्योंकि हमारे पास 5 अंगुली है। हमारे हाथ में 5 अंगुली, पैर में भी 5 जी। उंगलियां हैं और हाथ में भी 5 है। तो शरीर को 5 हिस्से में ही डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट में भी 5 और राइट में भी 5। लेफ्ट और राइट दोनों 5-5 हो गए तो शरीर बराबर हिस्से में बट गया। अब 5 जोन और 3 डिवीजन कितने हो गए? 8 5 15। 5 या 15, क्योंकि हर 15। डिवीजन में, यहाँ पर आप देखें, ये हर डिवीजन जो है 5 हिस्से में बटा हुआ, दोनों जी। डिवीजन 5-5 हिस्से में ये बटे। तो 5 यहाँ से लेफ्ट से अगर आप ले रहे हैं तो लेफ्ट वाला हिस्सा अपर डिवीजन 5, सेंट्रल डिवीजन 5 और लोअर डिवीजन 5, 5 दिया 15, और राइट साइड में 5 दिया 15, 15 दूनी 30। अब ये 30 को भी आप देखें, सामने से अगर यहाँ बीच से इसको काट दिया, जो आपका इन एक्स बॉर्डर लाइन है, यहाँ से अगर इसको काट के आप अलग कर दो तो कितने हुए? सामने में 60 और पीछे के 30, कितने हो गए? 60 हिस्से हो गए। अब देखिए कितना आसानी से थंब जोन। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि थंब जोन में अगर आपसे कहें कि लेफ्ट अपर डिवीजन, ये समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि यहाँ से ये यस सर, ये अंगूठे वाला हिस्सा लेफ्ट साइड का, ये थंब जोन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो इसका ये एड्रेस है, नाक ना बोल करके लेफ्ट थंब जोन में यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर तकलीफ है। तो आप ये नाक जो है थंब जोन में आ गई, आंख का कुछ हिस्सा थंब जोन में आया, ललाट का कुछ हिस्सा आया, इसी तरह से ऊपर जाइए तो ब्रेन का कुछ हिस्सा आया। लेकिन इन साइड में ये कहां पर है? इनमें है। अब यहीं से आप यहाँ एक्स वाले हिस्से में जाइए, लेफ्ट एक्स थंब जोन, लेफ्ट एक्स थंब जोन अपर डिवीजन बोलेंगे, वहां का एड्रेस आपको मिल गया।
एक्यूरेट उस जगह पर आप पहुंच सकते हो कि क्या है। इसी तरह से आपको अब इनके शरीर के डिवीजन और जोन के बारे में आपने देख लिया, इस तरह से है। और इस तरह से अब इसके आगे का दिया आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट का समय दे रहा है। यही हमने एक नया सॉफ्टवेयर कोशिश किया है, देखिए कल तक इसमें। अब यहाँ पैर में भी आप देखें और हाथ में देखें, पैर में और हाथ के जोन अलग अलग इस तरह से है। इसको आप देखें कि यहाँ पैर में अंगूठा जोन, अंगूठे की लाइन में जो जोन आ रहा है ये थंब जोन कहलाएगा। ये सीधा ऊपर तक ये अंगूठे का जोन। इसी तरह दूसरे पैर में ये थंब जोन कहलाएगा। और इंडेक्स जोन, इंडेक्स की लाइन में जो ये तो अलग अलग हिस्से में काटा गया, ये इंडेक्स जोन में आएगा। यहाँ पर दूसरी लाइन जो है ये इंडेक्स जोन की होगी। तीसरी लाइन मध्यमा यानी मिडिल जोन की होगी। और रिंग जोन, मिडिल जोन के बाद में रिंग जोन है। और लास्ट वाला हिस्सा लिटिल जोन यानी कनिष्ठा का जोन है। हिंदी में उसको कनिष्ठा कहा जाता है, उस उंगली को तो कनिष्ठा। तो कितने जोन हो गए? थंब जोन, अंगूठे का क्षेत्र, तर्जनी का क्षेत्र, मध्यमा का क्षेत्र, अनामिका का क्षेत्र और कनिष्ठा का क्षेत्र। इसको अंग्रेजी में हम लोग थंब जोन, इंडेक्स जोन, मिडिल जोन, रिंग जोन और लिटिल जोन, 5 नाम इसके हो गए। लेकिन अब यहाँ पर तो देखने लायक है कि ये डिवीजन भी यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए डिवीजन है। ये वाला डिवीजन कौन सा हुआ? अपर डिवीजन। और ये कौन सा होगा? सेंट्रल डिवीजन। और यहाँ पर ये लोअर, ये लोअर। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्स कहाँ पर है? ये वाला हिस्सा बाहर का ये एक्स है। यहाँ सामने से ये वाला हिस्सा एक्स है, ये एक्स है। लेकिन यहाँ ये वाला हिस्सा ही एक्स है, बाकी यहाँ से ये अंदर जो है ये इन वाला। इसी तरह से हाथ में भी आप देखें, अपर डिवीजन ये हथेली वाला हिस्सा, डिवीजन में जा रहे हैं तो। लेकिन जब जोन में जाएंगे तो ये अंगूठे से सीधे लंबवत ये सीधी लाइन जो आ रही है ये आपकी अंगूठे की जोन यानी थंब जोन कहलाएगा। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी ये थंब जोन का हिस्सा हुआ। और उसके बाद में इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स जोन, मिडिल फिंगर है तो ये मिडिल जोन और रिंग जोन। और यहाँ पर ये, तो ये जोन के बारे में आप जान गए। लेकिन यहाँ से जैसे ही आप देखें ये हिस्सा, ये यहाँ से जो कट रहा है ये कहलाएगा आपका अपर डिवीजन और ये कहलाएगा सेंट्रल डिवीजन और यहाँ से ये लोअर। इसी तरह पैर में और हाथ। तो ये हमने इन चीजों को समझ लिया कि ये किस तरह से डिवीजन और जोन्स के रूप में डिवाइड किया हुआ है। और इन दोनों को जब एक साथ आप देखें, एक साथ, तो ये किस तरह से दिखेगा इसको भी आप देखें। यहां पर आप देखें शरीर को डिवीजन और जोन में एक साथ डिवाइड किया। यहां पर हर डिवीजन का और जोन का अलग अलग नाम, अलग अलग उसकी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। जो ऊपरी मंडल कहलाएगा अपर डिवीजन, लेफ्ट साइड अपर डिवीजन, थंब जोन, तो ये वाला हिस्सा। और इसी तरह से सेंट्रल डिवीजन, लेफ्ट साइड सेंट्रल डिवीजन, थंब जोन ये आ गया। और थंब जोन लोअर डिवीजन लेकिन लेफ्ट साइड में है। अब यहां इसको क्या कहेंगे आप बताइए, ये वाले हिस्से को क्या कहेंगे बताइए, कोई बताइए इसका क्या नाम दिया जाए? मिडिल जोन। मिडिल जोन। ये सेंट्रल डिवीजन है लेकिन ये कौन सा है? मिडिल जोन है। लेकिन मिडिल जोन का मिडिल एड्रेस क्या जोन सर, कहेंगे? वही तो बोले।
एड्रेस क्या देंगे इसका? इसका पूरा एड्रेस बताइए। सेंट्रल मिडिल जोन। सेंट्रल मिडिल। राइट सेंट्रल डिवीजन मिडिल जोन, मिडिल जोन राइट साइड का है ना ये वाला हिस्सा जो यस है। सर, यस सर, राइट। अब यहाँ लेफ्ट और राइट के बारे में भी आप लोग समझ लें कि लेफ्ट आपका लेफ्ट, आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का कर रहे हैं। ये सामने वाला बंदा कौन है? ये पेशेंट है। ये सामने वाला बंदा कौन है? पेशेंट है। अब आपके सामने जो आदमी खड़ा है, आपका दाहिना हिस्सा उसका बायां है और आपका बायां उसका दाहिना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं सामने वाले बंदे के ऊपर पढ़ रहे हैं, सामने पेशेंट के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये हिस्सा आपका लेफ्ट है, इसका इसका ये राइट है, इसका राइट है और आपका राइट इसका लेफ्ट है। तो बीच से आपके दाहिने वाला हिस्सा सामने वाले का लेफ्ट होगा। तो जब भी इसका परिचय आप देंगे लेफ्ट और राइट आपका आवाज बिल्कुल कट जा रहा है। लेफ्ट और राइट के रूप में जब भी आप इसका परिचय देंगे तो ये थंब जोन मतलब इसके ऊपर पूरा हमारी आवाज जी तो इस तरह से इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे अपने अपने शरीर में आप लोग भी देखेंगे आपका अपना शरीर। तो आपका जो हाथ है राइट साइड, तो आपका जोन राइट साइड का जोन राइट में आएगा, लेफ्ट साइड का जोन लेफ्ट में आएगा। अब अपने ऊपर जब करेंगे तो अपने हाथ के हिसाब से अपने साइड के हिसाब से करेंगे। पेशेंट के ऊपर जब करेंगे तो पेशेंट के साइड से करेंगे। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए। लेफ्ट जो है फ्रंट में भी लेफ्ट है और बैक में भी वही लेफ्ट है। फ्रंट में राइट लेफ्ट है तो बैक में भी राइट लेफ्ट है। इस तरह से इसको आप लोग अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट राइट। अब आगे देखिए इसकी समानता डिवीजन एंड जोन्स ऑन हैंड्स। हाथ के ऊपर डिवीजन और जोन किस तरह से है इसको आप समझें। इस तरह से इसको लिया गया है हाथ के ऊपर डिवीजन और जोन्स को। क्या देखें, राइट साइड का अंगूठा ये हथेली तक ये अंगूठा राइट साइड में, तो ये थंब जोन का जो हिस्सा है ये पूरा गले तक यहां तक ये अंगूठा कवर करेगा। ये पूरा हिस्सा इसका ये कवर करेगा। इसी तरह से इंडेक्स जोन में आप देखें राइट लेफ्ट साइड के इंडेक्स जोन को देख लीजिए। ये जो लाइन बनी है ये लाइन जो है ये पूरे इंडेक्स फिंगर को लेकर के ये पूरा कंप्लीट है। तो यहाँ आप ये सिर का जो हिस्सा है यहाँ से आंखों का हिस्सा आता है और ये पूरा गले तक ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा आपका इंडेक्स लेफ्ट अपर डिवीजन इंडेक्स जोन के नाम से इसको आप जानेंगे। और इस हिस्से में कहीं भी तकलीफ आ रही है इसकी समानता कहाँ पर है? हाथ की हथेली में। लेकिन कहाँ है? फ्रंट है तो हाथ में यहाँ पर इसको खोदेंगे, इस इंडेक्स फिंगर में पूरा यहाँ तक, जैसे ऊपर से नीचे तक है वैसे ही यहाँ कहीं भी तकलीफ आई है तो ये इंडेक्स में आप देखेंगे। इसके पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पूरे जोन में देखें वहां मिल जाएंगे। अब मान लीजिए चेस्ट में कोई तकलीफ आ गई, कहीं पे चेस्ट में आ गई, तो चेस्ट में आ गई तो मान लीजिए यहाँ आ गई, मिडिल जोन में आ गया यहाँ। हेलो सर। आ रही आवाज? सर बार बार राधिका जी का मैसेज आ रहा है, एरर हो जा रहा है, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा
अभी तक ज्वाइन ही नहीं कर पाई वो आज का क्लास। तो मैसेज कर दे, वो मैसेज देख नहीं पाई होगी।